मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य वर्णन गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और उपवन में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज जो 17 जून की तिथि है, ये माँ नीलम आनंद जी के शिवलीन होने की तिथि है अंग्रेजी तारीख से, और 27 जुलाई 2000 इन 3 वर्षों में आज शिवलीन हुए 20 वर्ष हो गए। जब कोई कहता है तो लगता है कि हाँ 20 वर्ष हो गए, लेकिन किसी भी पल ऐसा नहीं लगता कि वो हम लोगों से दूर हैं और उनके साथ हम नहीं हैं। माँ नीलम आनंद जी की जीवन यात्रा जो इस जगत में शुरू हुई, जब उनका विवाह साहब श्री के साथ हुआ 22 मई 1972 को, तो साहब ने उसके 2 वर्षों के बाद ही शिव को गुरु माना था और पहली बात कही दीदी नीलम आनंद जी को कि नीलम, मैंने शिव को गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। और माँ नीलम आनंद जी ने खुशी खुशी सहर्ष शिव को अपना गुरु बनाया। और इस धरती पे अगर कोई चलता फिरता शिव और भगवती की कल्पना करता है तो उसने देखा है अपनी आंखों से इसी धरती पे चलते जो शिव की शिष्यता का संदेश लेकर आए साहब और दीदी। लोगों को जो उस समय आध्यात्म का संक्रांति काल कहा जा सकता है, क्योंकि जब 1980 के दशक से साहब श्री ने शिव की बात शुरू की और माँ नीलम आनंद जी ने हर कदम पे उनके साथ चलने का काम किया, सबको अपनी ममता का आश्रय देने का काम किया। ये उस समय की बात है जब मधेपुरा में ये बात शुरू हुई और उस समय पूरा मिथिलांचल ही नहीं, पूरी धरती पे कर्म कांड की प्रधानता थी और हृदय के भाव की न्यूनतम अवस्था थी। कर्म कांड तो सारे थे, कितने तरह के चावल, कितने तरह के फूल, कितने तरह के फल और सब्जियां और मिठाइयां, लेकिन एक दिल जो है, एक हृदय का भाव अर्पित हो जाए तो एक सधे सब सधे, ये भाव किसी के अंदर नहीं था। और माँ नीलम आनंद जी ने, जबकि वो पलामू की बेटी हैं, झारखंड जो अब है राज्य, इसकी भाषा अलग है, लेकिन हमारे आपके बीच कुछ गुरु भाई लोग जो यहाँ उपस्थित है उनको पता है कि माँ नीलम आनंद जी ने उतनी ही सरलता से मिथिला की भाषा को भी अपनाया था और भोजपुरी की भाषा को भी अपनाया। आश्चर्य की बात ये लगती थी सबको कि जिन्होंने कभी सीखा नहीं, ये वो बोलती कैसे थी। आश्चर्य की बात थी, सिर्फ बोलती ही नहीं थी, अपने भजन में, अपने गीतों में भी शिव के ही सभी स्वरूप की बात करती थी। आज जहां भी शिव की बात होती है, जब हरा भोला हर शिव शुरू होता है, तो हम लोग को याद आता है कि जब भी उस समय कोई महोत्सव, कोई कार्यक्रम जब शुरू होते थे, तो सर्वप्रथम इसका प्रारंभ माँ नीलम आनंद जी के द्वारा गाए हरा भोला हर शिव से ही होता था। जागा जागा महादेव का जागरण भजन जो उनके द्वारा रचित रहा, आज हर चर्चा स्थल पे वो सभी शिव शिष्यों के द्वारा गाया जाता है। और उस समय के अनेक गीत और भजन जिसमें उन्होंने अपने हृदय के भाव को पिरोया, आज भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन उसको गुनगुनाते हैं, अपने जीवन का आधार बनाते हैं। दीदी नीलम गीत गाती हैं, दिल के तारों को छेड़ जाती हैं। यूं शिष्यों के फूल यहाँ खिलते हैं,
यूं दया गुरु की रंग लाती है। महादेव की दया रंग लाती है, ला रही है। मेहंदी के पत्ते को तोड़िए, उसमें कोई लाल रंग नहीं दिखता है, लेकिन अगर उस मेहंदी के पत्ते को कैसे पीसा जाता है सीख लीजिए तो उसकी सारी लालिमा आपकी है। महादेव कण कण में है, महादेव दिखाई नहीं देते, लेकिन महादेव से मिला कैसे जाता है ये साहब दीदी ने सिखा दिया है। और जो सिखाया उन्होंने उसको अगर उनके अनुसार हम करते हैं तो महादेव का भाव कैसे मिलता है, गुरु से कैसे मिलन होता है, ये हम सब सीख पाते हैं। शिव शिष्यता के साकार आदर्श स्वयं गुरु शिव हैं, और साकार इस धरती पे कैसा होता है शिव का शिष्य, ये हम लोगों ने देखना चाहा तो दीदी नीलम आनंद जी को साहब श्री को देखा। अक्सर जब भी हम लोग को मौका मिलता था, जब भी हम लोग बैठते थे, तो जब साहब कार्यालय चले जाते थे तो माँ अपनी डायरी के पन्नों को पलटती थी और कितने भजन और गीत जो उन्होंने लिखे थे गाए थे, कभी किसी और के लिखे भी गाए, लेकिन भाव तो उसमें उन्हीं का होता था। आपने सुना भी होगा, छारी चरण कित जाऊं तिहारे, आदि गुरु महादेव हमारे। गुरु स्वरूप की जो व्याख्या धरती ने की है, दीदी नीलम आनंद जी ने एक शिव शिष्या के रूप में, जैसा अभी भैया अर्चित आनंद जी ने कहा कि उन्होंने दुनिया में ये दिखाया अपने आचरण से कि शिव के शिष्या कैसी होती है, कोई गुरुवहन कैसी होती है, कोई महादेव के रास्ते पे चलने वाला कैसा शांत और कैसा मर्यादा से परिपूर्ण होता है। एक संस्कार जो जन्मों जन्मों के कारण हमको आपको मिलते हैं, शायद पहले थे भी या नहीं थे, लेकिन इस जन्म में तो मिल ही गए। और हालांकि आप लोग हैं तो बड़े कष्ट में, और मौसम भी थोड़ा बरसात वाला हो गया है, स्वाभाविक है। दीदी नीलम आनंद जी की वो तिथि जब दिल्ली से वो पटना आई थी 17 जून को, बारिश उस दिन भी हो रही थी। आसमान भी रोता है, आसमान भी हंसता है। ये हवाएं, ये पांचों तत्व जो शिव के हैं, वो शिव के उन लोगों के लिए स्वागत करते हैं, उनके लिए बिछते हैं, खिलते हैं, सुगंधित और सुवासित करते हैं। कष्ट में तो आप लोग हैं, लेकिन इसी कष्ट में आनंद भी है, खुशी भी है। परिवार जब बड़ा हो जाता है तो जगह की कमी तो हो ही जाती है, दिल में जगह हो तो कहीं भी बैठ जाते हैं हम। साहब और दीदी का ये आंगन है, आपका घर है, आपके साहब, हमारे साहब तो हमारा घर, हमारा उपवन। और यही कामना करती हूँ कि किसी दिन हम लोग भी शरीर में न होंगे, नहीं ही होंगे, ये तो तय है। जो आया है उसको जाना ही होगा, लेकिन सबको जाना ही पड़ता है, सबको चलना ही पड़ता है। जब से चला हूँ, चल ही रहा हूँ। साहब ने कहा यह धरती भी तो चलायमान है, चल ही रही है, लेकिन इस चलने में, इस पल प्रतिपल के सृजन, स्थिति और लय में शिव है। इससे सुंदर जीवन किसी इंसान को पता नहीं फिर मिल पाएगा कि नहीं। हम अपने जीवन में अपने गुरु शिव को शामिल करें। मेरे घर के मुखिया हों वो, और हम सब उनके परिवार, शिव का परिवार, शिव शिष्यों का परिवार। तो सोचिए कि जब लौकिक छोटे छोटे परिवार में हम खोजते हैं कि उसका परिवार कैसा है, उसका परिवार कैसा है, तो लोग, दुनिया ये भी देखती है कि शिव का परिवार कैसा है। शिव के परिवार में भांति भांति के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन सबकी चमक एक ही है, सबकी झिलमिलाहट एक ही है। तारे अलग हो सकते हैं, रोशनी कभी अलग नहीं होती। तो हम सब उसी रोशनी के अंश है, और हम सब मिलकर अपनी दीदी माँ के इस संकल्प पे, अपने साहब के इस संकल्प पे कि शिव की स्थापना जन जन में हो, आज स्थिति में सबसे सुंदर उपहार अगर माँ को हम देना चाहते हैं तो वो यही है कि जो वो चाहती रही वही हम भी करें। उन्होंने चाहा कि हर व्यक्ति शिव का शिष्य बने,
तो आज की तिथि में भी सबसे सुंदर उपहार, सबसे सुंदर श्रद्धांजलि यही होगी। बाकी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बाकी आप लोगों से एक निवेदन है कि शायद आप लोगों ने सुर से सुर मिलाया है कि नहीं मिलाया है, लेकिन जब भी दीदी ने शिव के गीत गाए हैं, सभी शिव शिष्यों के सुर, चाहे वो सुंदर हो या बहुत क्या कहते हैं उसको, हाँ, कर्कश हो लेकिन सुर में सुर मिलाओ, हाँ, गीत गाओ, शिव शिष्यता के गीत गाओ। तो मुझे लगता है उनकी डायरी जो हम लोग के पास है, एक जो भजन है, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग सभी शिव के शिष्य मिलकर उनको समर्पित करें, जो उनके साथ हमने हमेशा गाया है और आज भी गा रहे हैं। वहीं आ जाते हैं बेटा, अच्छा यहाँ बैठे, ठीक है, यहीं बैठ जाते हैं, आ जाइए। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, थोड़ा सा शांत हो जाइएगा। बेटा डायरी लाइए। हाँ, सारे लोग प्रसाद, मैंने सुना है कि बहुत गुरु भाई गुरु बहन यहाँ बहुत सुंदर सुंदर गाते हैं, तो और मैं बहुत सुंदर नहीं गाती, लेकिन क्या कहिएगा, दीदी नीलम आनंद जी ने उसको भी अपने सुर में ढाल लिया है, जो महादेव की तरफ चला है, चलता जा रहा है। ये अच्छा साहेब, अच्छा ठीक, उनके मुख से सुना है। छारी चरण कित जाओ तिहारे, आदि गुरु महादेव हमारे, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। छारी चरण कित जाओ तिहारे, आदि गुरु महादेव हमारे, जग महादेव हो जगत महादेव, जग महादेव हो जगत महादेव। गुरु समदेव नहीं कोई दूजा, बिन गुरु झूठी आरती पूजा, जग महादेव हो जगत महादेव, जग महादेव हो जगत महादेव। गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिना भक्ति, ब्रह्म स्वरूप गुरु की शक्ति, जग महादेव हो जगत महादेव, जग महादेव हो जगत महादेव। तन मन धन सब गुरु को अर्पण, आगम निगम गुरु का दर्पण, जग महादेव हो जगत महादेव, जग महादेव हो जगत महादेव। छारी चरण कित जाओ तिहारे,
आदि गुरु महादेव हमारे, जागा महादेव हो जगद महादेव, जागा महादेव हो जगद महादेव। हे शिव गुरुवर हे त्रिपुरारी, तुम ही जगत के पालनहारी, जागा महादेव हो जगद महादेव, जागा महादेव हो जगद महादेव। कहना भैया हरिंद्र कमालो, कहना भैया हरिंद्र कमालो, शिव को ही अपना गुरु बना लो, जगा महादेव हो जगद महादेव, जगा महादेव हो जगद महादेव। तीनों निसी दिन करता, वही प्राणी शिव गुरु से जुड़ता, जागा महादेव हो जगद महादेव, जागा महादेव हो जगद महादेव। तीनों विद्या जो निसी दिन करता, वही प्राणी शिव गुरु से जुड़ता, जागा महादेव हो जगद महादेव, जागा महादेव हो जगद महादेव। शिव शिष्यों का एक ही नारा, आदि गुरु शिव ही है हमारा, जागा महादेव हो जगद महादेव, जागा महादेव हो जगद महादेव। शिव शिष्यों का एक ही नारा, आदि गुरु शिव ही है हमारा, जागा महादेव हो जगद महादेव, जागा महादेव हो जगद महादेव। छारी चरण कित जाऊं तिहारे, आदि गुरु शिव ही है हमारे, जागा महादेव हो जगद महादेव, जागा महादेव हो जगद महादेव, जागा महादेव हो जगद महादेव, महादेव हो जगद महादेव। दीदी नीलम आनंद जी का ये कहना कि शिव तुम जागो, जागो ही नहीं जगाओ भी, हे महादेव आप तो जगे ही है, हमको भी जगा दीजिए। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम।